राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण और राधा का विवाह महाकाव्य कथा। दोस्तों, वृंदावन वह भूमि है जहाँ धरती पर स्वयं स्वर्ग उतर आता है। यहाँ की माटी साधारण नहीं थी, यह माटी स्वयं कृष्ण के चरणों से पवित्र हुई थी। जब वसंत ऋतु आई तो वृंदावन की हर गली, हर वनखंड, हर सरोवर मानो किसी उत्सव का निमंत्रण दे रहे थे। पेड़ पौधे हरियाली से लद गए, आम्र मजरियों की सुगंध हवा में घुल गई। यमुना नदी अपनी मृद लहरों से तट को स्पर्श कर मानो वीणा बजा रही थी। सरोवरों में श्वेत और गुलाबी कमल ऐसे खिलो माने चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ जल पर उतर आए हो। चारों ओर बांसुरियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। यह कोई साधारण बांसुरी नहीं थी, यह उस मुरली वाले की बांसुरी थी जिसके स्वर में ब्रह्मांड की आत्मा गूंजती थी। जब वह स्वर हवा में फैलता तो वृक्ष अपने पत्तों को हिलाकर ताली बजाने लगते, मोर पंख फैलाकर नृत्य करने लगते और गाय उस धुन में तन्मन होकर आंखें मूंद लेती। गोपियां अपनी अपने घर की चौखट छोड़कर उस दिशा में दौड़ पड़ती जहाँ से स्वर आता था। उनके लिए यह स्वर केवल संगीत नहीं बल्कि जीवन का स्रोत था, क्योंकि उस स्वर के पीछे थे श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी। गोकुल का वह नन्हा बालक अब किशोर हो चुका था। उसकी चाल में अलौकिक आकर्षण, उसकी आंखों में ब्रह्मांड का रहस्य और उसके अधरों पर सदा खेलती मुस्कान में संपूर्ण संसार का सौंदर्य बसता था। और उसी वृंदावन में रहती थी राधा रानी। उनकी आंखें गगन के नक्षत्रों जैसी, उनकी आभा चंद्रमा से शीतल, और उनके हृदय में बसा था केवल और केवल कृष्ण का नाम। जब वसंत का यह उत्सव अपने चरम पर था, वृंदावन मानो विवाह सा सजा हुआ था। यह केवल ऋतु का खेल नहीं था, यह प्रकृति स्वयं राधा और कृष्ण के दिव्य मिलन की भूमिका रच रही थी। राधा और कृष्ण का प्रेम कोई सांसारिक आकर्षण नहीं था, यह प्रेम जन्मों जन्मों की साधना का परिणाम था। यह वह मिलन था जिसमें आत्मा और परमात्मा एकाएक हो जाते हैं। जब भी श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते, राधा चाहे कहीं भी हो, उस स्वर को सुनते ही उनका हृदय धड़क उठता। उनके पैरों में जैसे पंख लग जाते और वो उस ओर बढ़ जाती जहाँ श्याम सुंदर खड़े होते। गोपियाँ भी बांसुरी की ध्वनि से खिंची चली आती, लेकिन राधा और कृष्ण की आंखों का मिलन ऐसा होता कि शेष संसार मानो लुप्त हो जाता। कृष्ण ने राधा से कभी यह नहीं कहा कि तुम मेरी हो, और राधा ने भी कभी यह नहीं कहा कि तुम मेरे हो। उनके प्रेम में कोई दावा नहीं था, कोई स्वामित्व नहीं था। वह प्रेम तो केवल समर्पण था, केवल एक दूसरे में विलीन हो जाने की तड़प थी। जब राधा खेतों की ओर जाती, कृष्ण अचानक कहीं से प्रकट होकर उनका मार्ग रोक लेते। राधा मुस्कुराकर कहती, श्याम, तुम हर बार अचानक क्यों आ जाते हो? कृष्ण हंसकर उत्तर देते, राधा, मैं तो वहीं आता हूँ जहाँ मेरा हृदय बंधा है। एक दिन जब बांसुरी की ध्वनि चरम पर थी, राधा ने कृष्ण से कहा, प्राण वल्लभ, तुम्हारी इस मुरली में ऐसा क्या है कि यह मुझे अपना सब कुछ भुला देती है? कृष्ण ने उत्तर दिया, राधे, यह मुरली तो केवल बहाना है, इसमें बजता है तुम्हारा ही नाम। जब मैं इसे होठों से लगाता हूँ तब इसमें तुम्हारा स्वर गूंजता है। उनकी आंखें जब मिलती तो उसमें संपूर्ण सृष्टि का सौंदर्य समा जाता। राधा की आंखों में कृष्ण ही कृष्ण बसते थे और कृष्ण की मुस्कान में राधा ही राधा झलकती थी। गोपियाँ अक्सर पूछती, राधे, तुम क्यों हर समय कृष्ण के ही ध्यान में रहती हो? राधा मुस्कुराकर कह देती, जैसे कमल जल के बिना अधूरा है, वैसे ही मैं शाम के बिना अधूरी हूँ। इस प्रकार उनका प्रेम केवल दो हृदयों का मिलन नहीं था, यह प्रेम ब्रह्मांड की धड़कन था। और वृंदावन की हर बयार, हर पुष्प, हर लहर इस अलौकिक प्रेम की गवाही देती थी। वृंदावन का हर प्राणी जानता था कि राधा और कृष्ण का प्रेम अद्वितीय है, परंतु प्रेम जितना पवित्र होता है उतना ही कठिन परीक्षाएं सामने आती है। गोपियाँ, उद्धजन और गांव के लोग जब राधा और कृष्ण को साथ देखते
तो फुसफुसाने लगते। कोई कहता, कृष्ण तो वासुदेव देव की पुत्र है, यशोदानंद के पाल्य है, आगे चलकर मथुरा के राजकुमार कहलाएंगे। उनके विवाह तो राजमहलों में होंगे, राजकुमारियों से होंगे। दूसरा कहता, राधा तो हमारी अपनी ग्वालिन है, क्या यह संभव है कि कृष्ण उससे विवाह करे? ये बातें राधा के कानों तक पहुंच ही जाती। वह बाहर से भले ही शांत रहती, पर भीतर ही भीतर उनका हृदय इन सब बातों से घायल होता था। कभी अकेले यमुना तट पर बैठकर वो सोचती, क्या सचमुच समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा? क्या मेरा श्याम केवल वृंदावन की गलियों तक ही सीमित रहेगा और फिर मथुरा जाकर सब बदल जाएगा? कृष्ण सब समझते थे। वे राधा के हृदय की पीड़ा को पढ़ लेते थे। कभी कभी जब राधा की आंखों में आंसू भर आते तो वे चुपचाप उनके आंसुओं को अपनी उंगलियों से पोंछ देते और कहते, राधे, यह संसार जो देखता है वह बाहर का है, हमारा प्रेम भीतर का है। जब आत्माएं जुड़ जाती है तो समाज के बंधन तुच्छ हो जाते हैं, परंतु लोक रीति और परंपराएं सदा मनुष्य को बांध कर रखती है। ब्रजवासियों के बीच धीरे धीरे यह चर्चा और गहरी होने लगी कि कृष्ण का विवाह कहीं और होगा। गोपियां भी अपनी व्यथा राधा के सामने रखती। सखी, हम सब जानते हैं कि कृष्ण के बिना हमारा जीवन अधूरा है, पर समाज हमें उनके साथ नहीं देखना चाहता। पर तू तो राधा है, तू ही कृष्ण की आत्मा है, क्या तेरे साथ भी यही अन्याय होगा? यह प्रश्न राधा के भीतर तूफान उठा देता। वो सोचने लगी, कृष्ण और मैं तो दो देह नहीं, एक ही आत्मा है। यदि समाज हमें अलग मानता है तो यह समाज की भूल है, परंतु क्या कृष्ण भी कभी समाज के दबाव में आ जाएंगे? इस प्रकार समाज और परंपराएं उस दिव्य प्रेम के सामने एक दीवार सी खड़ी हो रही थी। पर प्रेम का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह हर दीवार को पार कर जाता है। एक दिन संध्या का समय था। आसमान में चांदनी बिखरी हुई थी। यमुना की लहरें झिलमिला रही थी। राधा अकेली बैठी थी। उनके मन में असंख्य प्रश्न उठ रहे थे। क्या मेरा प्रेम केवल वृंदावन तक ही रहेगा? क्या कृष्ण सचमुच मुझे छोड़कर चले जाएंगे? क्या हमारे मिलन का कोई मान्यता नहीं? इन्हीं विचारों में डूबी राधा ने देखा कृष्ण धीरे धीरे उनके पास आ रहे हैं। हाथ में बांसुरी थी, पर इस बार वह मौन थे। राधा ने आंसू भरी आंखों से कृष्ण की ओर देखा और अचानक बोल पड़ी, श्याम, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कृष्ण ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, पूछो राधे, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मैं अपने हृदय से दूंगा। राधा ने कांपते स्वर में कहा, प्राण वल्लभ, हमारा प्रेम इतना पवित्र है, फिर भी क्या हम कभी समाज की दृष्टि में एक नहीं हो पाएंगे? क्या मैं सदा तुम्हारी प्रेयसी ही रहूंगी, कभी तुम्हारी अर्धांगिनी नहीं? कृष्ण ने राधा का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य छिपा हो। वे बोले, राधे, तुम्हारा प्रश्न सरल है पर उत्तर गहरा है। हमारा मिलन देह का नहीं, आत्मा का है। यह विवाह से भी महान है। विवाह तो लोक रीति है, पर हमारा प्रेम शाश्वत सत्य है। राधा की आंखों से आंसू छलक उठे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पर श्याम, मैं भी तो चाहती हूँ कि यह संसार हमारे प्रेम को पहचाने। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे केवल तुम्हारी सखी ना कहे, बल्कि तुम्हारी पत्नी भी कहे। क्या यह इच्छा अनुचित है? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने राधा के आंसुओं को पूछते हुए कहा, राधे, तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा है। यदि तुम्हें विवाह चाहिए तो इस संसार का कोई नियम हमें नहीं रोक सकता। मैं तुमसे विवाह करूँगा, न केवल इस लोक में बल्कि हर लोक में। तुम सदा मेरी अर्धांगिनी रहोगी, चाहे लोग जाने या ना जाने। यह सुनकर राधा का हृदय शांत हो गया। उनकी आंखों में चमक लौट आई। उन्होंने धीरे से कहा, श्याम, अब मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि यदि तुमने कहा है तो यह अवश्य होगा। उस रात चांदनी और भी उज्जवल हो गई। यमुना की लहरें मानो गान करने लगी और वृंदावन की हवा में यह संदेश फैल गया कि शीघ्र ही एक ऐसा दिव्य आयोजन होने वाला है जो युगों युगों तक स्मरणीय रहेगा। राधा के प्रश्न और कृष्ण के आश्वासन के बाद
वृंदावन की वायु में एक नया उत्साह व्याप्त हो गया। कोई जानता नहीं था, कोई समझ नहीं पाया था, पर प्रकृति स्वयं संकेत देने लगी थी। पक्षियों के गीत और मधुर हो गए, फूलों की खुशबू और प्रखर हो गई, और यमुना की लहरें हर रात मानो मंगल गान करने लगी। कृष्ण ने निश्चय किया, राधा की इच्छा ही मेरी इच्छा है। इस संसार में कोई न जाने, पर मैं राधा से विवाह अवश्य करूँगा। यह विवाह लोक रीति से भी महान और दिव्य होगा। एक अमावस्या के बाद की उज्ज्वल रात्रि चुनी गई। आकाश में पूर्णिमा का चांद ऐसी चमक रहा था मानो स्वयं साक्षी बनना चाहता हो। वृंदावन के एक गुप्त उपवन में विवाह का मंडल सजाया गया। वह मंडप साधारण नहीं था। चारों स्तंभ कल्प वृक्ष से बने थे। फूलों की माला से आकाश तक छत्राकार सजावट की गई। भूमि पर चांदी की रेखाओं से मंडल बनाए गए। दीपक जलाए गए, जिनका प्रकाश मानो चंद्रमा से प्रतिस्पर्धा कर रहा था। जब विवाह का समय आया तो केवल मनुष्य ही नहीं, देवता भी उतर आए। इंद्र ने पुष्प वृष्टि की, वरुण ने शीतल पवन भेजी, चंद्रमा ने अपनी शीतल किरणों से मंडप को आलोकित किया। स्वर्गलोक से अप्सराएं गान करने लगी, गंधर्व वाद बजने लगे। ब्रह्मा स्वयं पधारे, क्योंकि उन्हें ही विवाह संस्कार कराना था। महादेव कैलाश से आए और वृषभ पर बैठकर मंडप के समीप रुके। माता पार्वती और लक्ष्मी जी भी वहां आई, क्योंकि यह केवल विवाह नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का महायोग था। गोपियों ने राधा का श्रृंगार किया। उनके केसों में मल्लिका और चमेली के फूल गूंथे गए। माथे पर चंद्राकार बिंदु, गले में मोतियों की माला और पीतवर्णी साड़ी में वैसे लग रही थी मानो स्वयं लक्ष्मी अवतरित हो गई हो। गोपियां मंगल गीत गा रही थी। जय हो वृंदावन की रानी, जय हो श्याम की प्राण प्रिय राधा। राधा की आंखें झुकी हुई थी, परंतु हृदय में अपार आनंद उमड़ रहा था। उधर नंद बाबा के आंगन में यशोदा ने स्वयं कृष्ण को दूल्हे के रूप में सजाया। सिर पर मोरपंख मुकुट, गले में वैजंती माला, पीतांबर धारण किए हुए और शरीर पर चंदन का लेप, वे इतने दिव्य लग रहे थे कि देव कन्याएं भी उन्हें निहारती रह गई। बलराम ने उन्हें मंडप तक पहुंचाया। गोप गोपाल हर्षोल्लास से नृत्य करने लगे। जब राधा और कृष्ण मंडप में आमने सामने आए तो सृष्टि थम गई, हवा रुक गई, पक्षियों का गान मौन हो गया। केवल शंख और वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। ब्रह्मा ने मंत्रोच्चार किया। अग्नि को साक्षी मानकर राधा ने कृष्ण को सप्तपति ली। प्रत्येक फेरे का एक वचन था, धर्म का पालन, प्रेम और समर्पण, सुख दुख में साथ, भक्ति और सत्य की रक्षा, संसार के कल्याण का व्रत, एक दूसरे के सम्मान का प्रण, शाश्वत मिलन का संकल्प। हर फेरों पर देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। गोपियों की आंखों से आंसू बह निकले, पर ये आंसू दुख के नहीं, परम आनंद के थे। जब सप्तपदी पूर्ण हुई तो ब्रह्मा ने घोषणा की, आज से राधा केवल ब्रज की रानी नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की शाश्वत अर्धांगिनी है। और कृष्ण केवल वृंदावन के गोपाल नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के नाथ है। यह विवाह ब्रह्मांड का विवाह है। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, गंधर्वों ने गान किया, जय राधे जय कृष्ण। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं ब्रह्मांड आनंद में डूब गया हो। आकाश में नक्षत्र अधिक प्रकाशमान हो उठे। यमुना की लहरें नृत्य करने लगी और वृंदावन की धरती पवित्र हो गई। परंतु यह विवाह गुप्त रहा। सिर्फ देवताओं, ऋषियों, गोपियों और कुछ चुनिंदा भक्तों ने इसे देखा। समाज नहीं जान पाया, क्योंकि कृष्ण की सांसारिक लीलाएं अभी अधूरी थी। मथुरा और द्वारका उनका इंतजार कर रही थी। फिर भी आध्यात्मिक रूप से यह विवाह सदा सर्वदा के लिए हुआ। इस विवाह ने सिद्ध कर दिया कि राधा बिना कृष्ण अधूरे है और कृष्ण बिना राधा अपूर्ण। विवाह पूर्ण हो चुका था। राधा और कृष्ण अग्नि के समक्ष एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। देवताओं और गोपियों की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह दृश्य इतना अद्वितीय था कि शब्द भी उसका वर्णन करने में असमर्थ हो गए। परंतु यह विवाह संसार के लिए प्रकट नहीं हुआ। कृष्ण ने राधा से कहा, राधे, हमारा यह मिलन ब्रह्मांडीय है, परंतु इस लोक की मर्यादाएं और मेरी आगामी लीलाएं अभी शेष है। मथुरा में कंस का अंत करना है, द्वारका में राज्य की स्थापना करनी है,
यदि यह विवाह जगत को ज्ञात हो गया तो मेरी लीला बाधित हो जाएगी। राधा ने मुस्कुराकर कहा, श्याम, मुझे संसार की मान्यता की आवश्यकता नहीं। मुझे तो केवल यह जानना है कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। लोग चाहे जाने या ना जाने, यह सत्य कोई मिटा नहीं सकता। कृष्ण ने राधा के चरण छूकर कहा, राधे, तुम केवल मेरी प्रेयसी नहीं, मेरी शक्ति हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। तुम्हारा नाम मेरे नाम के बिना अधूरा है और मेरा नाम तुम्हारे बिना निरर्थक। उसके बाद कृष्ण ने राधा को वृंदावन की रानी बनाकर हृदय में विराजमान किया। भले ही आगे चलकर उन्होंने द्वारका में 8 पत्नियों से विवाह किया, परंतु उनमें से कोई भी राधा के स्थान को छू ना सकी। राधा और कृष्ण का यह रहस्य केवल कुछ भक्तों और देवताओं को ज्ञात रहा। समाज ने राधा को केवल प्रेयसी कहा, पर भक्तों ने सदियों सदियों तक उन्हें कृष्ण की शाश्वत अर्धांगिनी मानकर पूजा। समय बीतता गया। कृष्ण ने मथुरा और द्वारका की लीलाएं रची। उन्होंने असंख्य दुष्टों का संहार किया, धर्म की स्थापना की और महाभारत जैसे महान कार्यों में अपनी भूमिका निभाई। परंतु जब जब वे बांसुरी बजाते, वृंदावन की ओर देखते, क्योंकि वहाँ राधा थी, वह आत्मा जो सदैव उनके साथ रही। राधा भले ही द्वारका नहीं गई, पर उनका प्रेम सदैव कृष्ण के साथ धड़कता रहा। भक्तों ने पूछा, प्रभु, यदि राधा आपकी पत्नी थी तो वह आपके साथ द्वारका क्यों नहीं गई? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधा मेरे पास नहीं आई क्योंकि वे कभी मुझसे अलग ही नहीं हुई। वे मेरी आत्मा में बसी है। पत्नी शरीर के साथ रहती है, पर अर्धांगिनी आत्मा से जुड़ी रहती है। राधा मेरी सांसों में है, मेरे प्राणों में है, इसलिए उन्हें कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार राधा और कृष्ण का विवाह हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल देह का नहीं, आत्मा का होता है। विवाह का अर्थ केवल सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन है। राधा और कृष्ण का नाम साथ साथ ही शाश्वत है, जैसे सूर्य और प्रकाश, जैसे चंद्रमा और शीतलता। समापन पर कथा पर हमें यह संदेश देती है कि राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा अपूर्ण। उनका मिलन ही प्रेम का शाश्वत स्वरूप है, जो संसार की हर परिभाषा से परे है। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा।